सनातन की उदारता और मानवीयता से प्रभावित फिरोज कृष्णा यादव बन गए। अब वो जीवन के नए पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और मुंबई में माहिम जुमा मस्जिद ने भी तकनीक के समावेश से अजान को नए पथ पर ले जाने की कोशिश की। इस कोशिश को आप अजान फ्रॉम होम भी कह सकते हैं, लेकिन इस बदलाव का कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं। नमाज के लिए मस्जिद से लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। इसलिए कंट्रोवर्सी को खत्म करने और मुसलमानों को नमाज का सही वक्त बताने के लिए माहिम की जुमा मस्जिद ने एक इनोवेटिव समाधान पेश किया। मस्जिद कमेटी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऑनलाइन अजान ऐप अजान को लाइव स्ट्रीम करता है। इससे नमाजी रियल टाइम अजान को सुन सकते हैं और तय समय पर नमाज पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन अजान। बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। आपको बस वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो iOS और एंड्रॉयड पर है, और उसी जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें आप जैसे मुंबई शहर डालेंगे तो उसमें कई लिस्ट ऑफ मस्जिद आ जाएगी जिसमें हमारी मस्जिद रजिस्टर्ड है, और आप जैसे उस मस्जिद पर क्लिक करेंगे आपको पांचों वक्त की अजान जो है आपके मोबाइल पर जो है वो बिल्कुल लाइव जो है सुनाई देगी। यानी अब वर्क फ्रॉम होम की तरह अजान फ्रॉम होम की सुविधा भी शुरू हो गई है। भागम भाग वाली जिंदगी में अजान फ्रॉम होम वाली सुविधा का स्वागत हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों को यह व्यवहारिक और प्रोग्रेसिव सोच पसंद नहीं आ रही। अजान फ्रॉम होम से कट्टरपंथी क्यों नाराज हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको अजान के बारे में बताते हैं। अजान के जरिए दरअसल नमाज की सूचना दी जाती है। दिन में 5 बार होने वाली नमाज से पहले अजान होती है और बताया जाता है कि नमाज का वक्त हो गया है। इस्लाम में अजान की शुरुआत की कहानी दिलचस्प है। मक्का मदीना में जब नमाज के लिए मस्जिद का निर्माण कराया गया तो सवाल हुआ कि जमात यानी एक साथ नमाज पढ़ने के लिए लोगों तक सूचना कैसे पहुंचाई जाए। इसके लिए 4 प्रस्ताव सामने आए। जिस वक्त भी नमाज की अदा की जानी हो, झंडा फहराया जाए, किसी ऊंची जगह पर आग जला दी जाए, यहूदियों की तरह बिगुल बजाकर लोगों को सूचना दी जाए, ईसाइयों की तरह बेल यानी घंटी बजाकर सूचना दी जाए। लेकिन हजरत मोहम्मद ने इन प्रस्तावों को नहीं माना। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने एक सपना देखा कि फरिश्तों ने उन्हें अजान के बारे में बताया। हजरत मोहम्मद को यह बात बताई गई तो उन्हें यह तरीका पसंद आया। तब मस्जिद की मीनार से अजान दी जाती थी। अपने मस्जिद के डिजाइन में जो मीनार देखी होगी वो अजान के लिए ही बनाई जाती है। लाउडस्पीकर के आविष्कार के बाद अजान देने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होने लगा। यह धर्म में तकनीक का समावेश था। बाद में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर शिकायत होने लगी। ध्वनि प्रदूषण वाली शिकायत दूर हो और लोगों को नमाज के लिए अजान भी मिले, लेकिन नई तकनीक का समावेश करते हुए अजान फ्रॉम होम वाला ऐप बनाया गया। लेकिन यह आधुनिक और व्यवहारिक सोच कट्टरपंथी मौलानाओं को पसंद नहीं आ रही। इस बिहाफ पर बनाया गया है, इसमें किन उलमा ने इसकी इजाजत दी है, क्या इसके बारे में दारुल इफ्ता से मालूमात की है, नहीं की है, क्या इसके रीजन रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और अगर ये मुफ्तियाने इकराम से पूछकर नहीं बनाया गया, वैसे ही बना दिया गया, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। तो आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। हर शख्स जदीदियत की तरफ और नई टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ रहा है, मगर ये शरीयत की रोशनी में गलत होगा और शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देगी। माहिम मस्जिद कमेटी की कोशिश है कि टकराव टले और लोग अजान सुने और तय समय पर अपने घर पर नमाज पढ़ें। इससे विवाद भी नहीं होगा और लोग सही वक्त पर नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन मौलाना अजान के लिए लाउडस्पीकर वाली तकनीक के लिए तैयार हैं, ऑनलाइन ऐप वाली तकनीक उन्हें मंजूर नहीं है। अब मौलानाओं की सोच को क्या कहा जाए, आप ही सोचिए। Zee News.